A business entity should assumed to have गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के हिसाब से आपने बताना है कि क्या अज्यूम होता है, अ वेरी शॉर्ट लाइफ, एन इनडेफिनिट लाइफ, अ लॉन्ग लाइफ या नन ऑफ अबव। सोचिए अब इसका आंसर क्या होगा। राइट आंसर इज लॉन्ग लाइफ। नेक्स्ट, इन द बैलेंस शीट कंटिजेंट लाइबिलिटी इज शोन बिकॉज ऑफ। जो बैलेंस शीट में हमारी कंटिजेंट लाइबिलिटी है हम उसे क्यों शो करते हैं। कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी या नन ऑफ द अबव। इसका क्या आंसर होगा। राइट आंसर इज कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। कंटिजेंट लाइबिलिटी हमारी वो होती है जो कि अनसर्टन है, भी फ्यूचर में पता नहीं वो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, तो हम डिस्क्लोजर कन्वेंशन के हिसाब से उसे अपनी बैलेंस शीट में शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेवेन्यू इज कंसीडर्ड एज अर्निंग व्हेन। रेवेन्यू को हम अर्निंग कब कंसीडर करते हैं। व्हेन सेल इज अफेक्टेड, व्हेन प्रोडक्शन इज डन, कैश इज रिसीव्ड या नन ऑफ द अबव। सोचिए इसका क्या आंसर होगा। इसका जो आंसर है वो है जब हमारी सेल इफेक्ट होती है तब हम रेवेन्यू को एज ए अर्निंग रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिकॉज ऑफ विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग के हिसाब से हम नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं करते। क्यों नहीं रिकॉर्ड करते। एक्रूअल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, एंटिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, मेजरमेंट कंसेप्ट या नन ऑफ द अबव। ये हम इसलिए रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि हम अकाउंटिंग में सिर्फ मनी मेजरमेंट में जो चीज़ें हैं, सिर्फ ट्रांजेक्शन्स होती हैं, सिर्फ हम उसे ही रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंसेप्ट स्टेट्स दैट इवन द ऑनर ऑफ द कैपिटल may be treated as a creditor of business. Money measurement concept, cost concept, business entity concept या none of the above। सोचिए इसका आंसर। राइट आंसर इज बिजनेस एंटिटी concept। नेक्स्ट क्वेश्चन, appending notes to the financial statements as per dash convention, conservatism, disclosure, consistency, materiality। Here the answer is disclosure। Next question, accounting of a pen as an expense and not as an asset is due to convention। अकाउंटिंग में जो हमारा पेन जो हम यूज़ करते हैं उसे हम एज एन एक्सपेंस कंसीडर करते हैं, नॉट एज एन एसेट। किस कारण। मटेरियलिटी, कंजर्वेटिज्म, कंसिस्टेंसी या डिस्क्लोजर। दैट इज़ मटेरियलिटी। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग हम उस चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं, मटेरियल इंफॉर्मेशन ही रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग द रिटन डाउन वैल्यू मेथड of depreciation on particular is because of convention, conservatism, consistency, materiality या disclosure। हम WDV मेथड ही अपना फॉलो करें डेप्रिसिएशन के लिए पर्टिकुलर जो बना रहे हैं, वो किस कारण है। वो है कंसिस्टेंसी। अगर हम एक ही मेथड फॉलो करके चलते हैं तो उससे हमारे बिजनेस में कंसिस्टेंसी बनी रहती है, जिससे हम अपनी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो प्रॉपर प्रिपेयर कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इज डन एट लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू बिकॉज ड्यू टू कंजर्वेटिज्म। नेक्स्ट, मेकिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज एज पर डैश कन्वेंशन, कंसिस्टेंसी, डिस्क्लोजर, कंजर्वेटिज्म या मटेरियलिटी। आंसर इज कंजर्वेटिज्म। मेकिंग जो डाउटफुल डेट्स की प्रोविज़न है वो कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट के हिसाब से हम बनाते हैं, क्योंकि जो आने वाले लॉसेस हैं हम उन्हें पहले ही एज्यूम करके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटिजेंट लायबिलिटी शोन इन द बैलेंस शीट अराइजेज, कंसिस्टेंसी, मटेरियलिटी, कंजर्वेटिज्म या डिस्क्लोजर। आंसर इज डिस्क्लोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, accounting principles are generally based on subjectivity, practicability, objectivity, convenience in recording, that are based on practicability। Next question,
According to money measurement concept, the following will be recorded in the books accounts of the business. इनमें से हम कौन सी चीज़ है जो हमारी रिकॉर्ड करेंगे बुक्स में? वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, क्वालिटी ऑफ कंपनी गुड्स, यूटिलिटी ऑफ मैनेजर्स या हेल्थ ऑफ डायरेक्टर. सोचिए इसका आंसर क्या होगा? वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, बिकॉज इट कैन बी मेजर इन टू मनी. नेक्स्ट क्वेश्चन. The convention of prudence when applied to the balance sheet results: overstatement of assets, understatements of liability, understatement of asset or overstatement of liabilities. Understatement of assets. Next question. Accounting concept include those assumptions upon which is the science of dash is based: bookkeeping, accounting, double entry system या recording. सोचिए इसका आंसर क्या होगा? जो assumptions होती हैं वो किस में होती हैं? Accounting. Next. A firm follows the straight line method of depreciating fixed assets year after year due to objectivity, convenience, consistency, or prudence. Answer is consistency. Next question. A change in accounting policy is justified. Accounting policy में जो change है वो किस कारण? To comply with accounting standard, to ensure better presentation of the financial statements of the firm, to comply with law या all of the above. ये क्या है? All of the above. इसमें सब चीज़ें आती हैं. Next question. Which of the following is a fundamental accounting assumption? इनमें से कौन सी assumption है accounting की? Accounting period, materiality, going concern या full disclosure. सोचिए इसका आंसर क्या होगा? That is going concern. Next. The revenue should be recognized at the point of sale. Which principle is applied here? Consistency, cost realization, marketing या realization. इससे related question हमने ऊपर भी किया है. That is realization. Next. Which assumption says a business entity will not be sold or liquidated in the near future? Conservatism, going concern, periodic या separate entity. That is going concern, क्योंकि हमारा business है वो long time के लिए run करता है. Next question. Corporate must prepare financial statements by time to time due to accrual concept, going concern concept, period concept या business entity concept. जो कंपनीज या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाती हैं वो किस कारण बनाती हैं? दैट इज पीरियड कंसेप्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द सेम अकाउंटिंग मेथड शुड बी यूज्ड फ्रॉम वन अकाउंटिंग पीरियड टू द नेक्स्ट? कंसिस्टेंसी, अकाउंटिंग पीरियड, कंजर्वेटिज्म या मटेरियलिटी. आंसर इज कंसिस्टेंसी. दैट वी कैन ascertain our net profit of the company accurately. Next. Expenses not yet paid still recorded in accounting according which concept? हमने expenses अभी पे नहीं किए बट रिकॉर्ड किए हैं, वो किस concept के अकॉर्डिंग? रियलाइजेशन, कंजर्वेटिज्म, मनी मेजरमेंट या एक्रूवल. सोचिए. आंसर इज एक्रूवल. जो चीज़ अकर हो चुकी है हम उसे रिकॉर्ड करेंगे चाहे वो पे की है या नहीं पे की. ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, आपको इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियाँ ही हमारे बहुत नंबर चले जाते हैं इसमें. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स एज करंट एसेट एंड फिक्स्ड एसेट इज एज पर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट, कॉस्ट या मनी मेजरमेंट. दैट इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. नेक्स्ट. The convention that states that the accounting practice should be followed consistently over consistency, full disclosure, conservatism या materiality. That is consistency. Next.
विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल सेज पर्सनल एक्सपेंसेस शुड बी डेबिटेड टू ड्राइंग्स अकाउंट? किस अकाउंटिंग प्रिंसिपल से जो हमारे पर्सनल एक्सपेंस होते हैं वो ड्राइंग्स अकाउंट में डेबिट किए जाते हैं? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी या फिर अकाउंटिंग पीरियड? दैट इज बिजनेस एंटिटी. नेक्स्ट, which principle says quality should not recorded in the books of accounts? Business entity, money measurement, going concern या dual aspect? Answer is money measurement. Next, which concept assumes that a business entity will not be liquidated in the near future? ये वही रिपीट हो गया दोबारा से. So answer is going concern. Next question. Which accounting concept requires that a life of a business be divided into smaller parts? Business entity, dual aspect, accounting period या matching concept? Answer is accounting period. Next, under which concept asset is recorded at cost even if the market price is more or less? Accounting period, matching concept या cost concept? Answer is cost concept. Next question. Under which concept advance received against sale of goods is recorded as advance against sale and not sales? किस कारण? Dual aspect, cost concept, revenue recognition concept या matching concept? Answer is revenue recognition concept. Next question. Which accounting principle is applied for closing stock is valued at lower of cost or market price? जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी वैल्यू हम लो ऑफ कॉस्ट पे करते हैं वो किस कारण होती है? मैचिंग, प्रूडेंस कंसेप्ट, मैचिंग या मनी मेजरमेंट? आंसर इज प्रूडेंस कंसेप्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. जनरल रिजर्व इज क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ कन्वेंशन. जो जनरल रिजर्व है जो हमारा क्रिएट होता है वो किस कारण होता है? मटेरियलिटी, यूनिफॉर्मिटी, प्रूडेंस या काउंटिंग पीरियड? सोचिए इसका आंसर क्या होगा. दैट इज द प्रूडेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू साइंटिफिक सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट? सिंगल एंट्री, डबल एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री या फिर बुक एंट्री? सोचिए इसका आंसर क्या होगा. दैट इज द डबल एंट्री. नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट? आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट का कौन सा अकाउंट होता है? नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल या रियल अकाउंट? दैट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर इज रूल फॉर पर्सनल अकाउंट, टैंजिबल रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट? ये गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग हमने किए थे वीडियो में, आपको याद होगा. सोचिए इसका आंसर क्या होगा. ये किसका रूल है? दैट इज द पर्सनल अकाउंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. इंटरेस्ट अर्नड इज अ, जो इंटरेस्ट अर्न किया है वो कौन सा अकाउंट है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल या इंटेंजिबल? दैट इज नॉमिनल. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन्वेस्टमेंट इज अ, इन्वेस्टमेंट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल या रिप्रेजेंटेटिव? दैट इज रियल. नेक्स्ट. ट्रेडिंग अकाउंट इज द पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या नन ऑफ द अबव? ट्रेडिंग अकाउंट इज द नॉमिनल अकाउंट. हियर इज आवर लास्ट क्वेश्चन. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट्स विद, जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट है वो किससे स्टार्ट होता है? नेट प्रॉफिट से, नेट लॉस से, ग्रॉस प्रॉफिट से या फिर नन ऑफ द अबव? बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं ये. सोचिए इसका आंसर. राइट आंसर इज ग्रॉस प्रॉफिट. तो ये थी एमसीक्यूज़ हमारे अकाउंट्स के, जो कि मोस्टली कॉन्सेप्ट पे बेसिस थे. बहुत ज़रूरी हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. छोटे छोटे क्वेश्चन ही गलती करवा देते हैं, इसमें नंबर चले जाते हैं हमारे. तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट करें ताकि आपको पता चले कि आपके कितने राइट हैं कितने रॉन्ग है, आपको किस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है या नहीं है. एंड प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो.
and stay tuned for more videos.